कल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की भी अंतरात्मा से पुकार आई कि अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड होना चाहिए। मैं उनको भी बड़ा धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। साथ में यह भी कहता हूं कि इससे पहले उनकी अंतरात्मा मरी हुई थी, चलो कम से कम जिंदा हुई। हमारे इस अभियान को मैं समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्र दिया, लेकिन इससे पहले हम कई पत्र भी दे चुके हैं, कई बार अखबार में भी छपा है और कई वर्षों से हमारी निरंतर मांग चल रही है। ऐसा हमारे यहाँ बैठे पत्रकार साथियों को पता है। आदेश गुप्ता जी की सरकार है, आदेश गुप्ता जी के चेयरमैन हैं। अगर वह चाहें तो उन्हें पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट के अंदर अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह हमारे मुद्दे को कॉपीराइट कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं। एक सप्ताह के हमारी जो मांगे हैं, हमने आज यह लेटर रिसीव भी कराया है। यह लेटर हमने रिसीव भी कराया है महापालिका दिल्ली में। और अगर हमारी एक सप्ताह के अंदर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम जंतर मंतर के पहले इकट्ठा होंगे और वहां से अकबर रोड, शाहजहां रोड और हुमायूं रोड, तीनों रोडों को खोदकर वहां अपने द्वारा निर्धारित नामों के पोस्टर चिपकाने का काम करें। टोटल कितने रोड ऐसे हैं जिन्हें आपने? 3 रोड मैंने टोटल 3 रोड चिन्हित किए हैं। अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड, हुमायूं रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर रोड और शाहजहां रोड का नाम परशुराम मार्ग रखा जाए। साथ में सवर्ण आयोग का गठन हो और नवीन संसद भवन में परशुराम जी, महाराणा प्रताप जी, अहिल्याबाई होलकर और महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति लगाई जाए। गर्दन जी, आपने कहा कि आदेश गुप्ता ने ये सवाल उठाया है कि अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप सवाल नहीं उठाया उन्होंने, लिखा है। उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि ये कॉपी पेस्ट किया गया आपकी मांग पे। तो क्या आपको ये लगता है कि इस मुद्दे पर आप आदेश गुप्ता से बातचीत करेंगे? पहले तो हम धन्यवाद देंगे कि कम से कम देर से आए, दुरुस्त आए। कम से कम उन्हें याद तो आए कि दिल्ली में कोई अकबर रोड है, उसका नाम महाराणा प्रताप होना चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं। और मैं तो पिछले कई वर्षों से इस अभियान की मुहिम चला रहा हूं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप वंशजों की सोच पर आपकी दिल्ली सरकार आ रही है, केंद्र सरकार आ रही है, तो आपको खुशी होगी? और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदेश गुप्ता जी का कि देर से आए, दुरुस्त आए, कम से कम आए तो सही। और भारतीय जनता पार्टी की उनकी सरकार है, उनको आना नहीं चाहिए था, उनको तो सीधे आदेशित कराना चाहिए था। कहेंगे क्योंकि वह हम भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण विश्वास और पूर्ण आस्था रखते हैं, लेकिन अपने विषय हैं। भारत हिंदुओं का देश है और यहाँ मुगलों के नाम हटने चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। राजस्थान में उनकी सरकार है, पिछले कई दिनों से वहाँ क्या चल रहा है आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में है वहाँ का रिकॉर्ड उठाइए, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ का रिकॉर्ड उठाइए। रही बात राहुल गांधी की, तो पप्पू हैं, वो अभी फेल होते रहेंगे, पास होने की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि अब कोई वैकेंसी है नहीं। वर्तमान कांग्रेस की जगह कोई दूसरा राजनीतिक दल अपनी बिल्डिंग और इमारत खड़ी कर सकता है। कांग्रेस तो समाप्ति की ओर है। और अगर ये ऐसे नहीं होते तो मुगलों के नाम से हिंदुस्तान की रोडें जानी जाती। वर्धन है, मुझे बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि हिंदू जाति में, धर्म में पैदा हुए। हमारा नाम राजवर्धन है। हम काहे को अपना नाम रखेंगे लुकमान? सवेरे जाते हैं हम, जो है सवेरे घर से निकलते हैं, हमें APJ अब्दुल कलाम रोड दिखाई देती है, हमें नाज होता है। हमारे देश का मुसलमान APJ अब्दुल कलाम जी थे, हमें नाज होता है ऐसे मुसलमानों पर। और जब हम अकबर और हुमायूं और शाहजहां ऐसी रोडें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मरा हुआ शुगर हमने देख लिया हो। क्या रोल है इन लोगों की देश की आज़ादी का? सब गद्दार लोग थे, लुटेरे थे, डकैत थे। ऐसे लोगों के मार्ग मुझे नहीं चाहिए और मेरी आने वाली पीढ़ियां इनको ना देखें, इसलिए मैं इन मार्गों के नाम हटाना चाहता हूं। थे दूध बेचने वाले थे, चाय बेचने वाले थे, मुझे तो पता नहीं। मैं अकबर को नहीं जानता, अकबर कौन था, दूध बेचने वाला था, चाय बेचने वाला था। लेकिन अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड हो, और महाराणा प्रताप जी के बारे में मैं जानता हूं, उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। अकबर कौन था मुझे नहीं पता।
चाय बेचने वाला था। और उसी अखबार रोड पर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है। नहीं, उसी रोड पर लोकसभा के अध्यक्ष का घर है, उसी रोड पर अनुराग ठाकुर का घर है, उसी रोड पर रक्षा मंत्री जी का घर है। मैं तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि अगर एक सप्ताह के अंदर उनके द्वारा यह परिवर्तन नहीं किया गया तो महाराणा प्रताप सेना उन रोडों को पोत कर जो नाम मैंने नामकरण कर दिए हैं उनका लिखने का काम करें। दादागिरी दिखाएंगे, इसका मतलब आप दादागिरी तरीके भारत में रहता आप हूं, सरकार से टक्कर लेंगे। भारत में रहता हूं, भारत की बात करता हूं। भारत के संविधान ने इस चीज की मुझे अनुमति दे रखी है और मैं जो भी कार्य करूंगा संविधान में रहकर करूंगा। आज संवैधानिक कोई काम नहीं करूंगा। आपको संविधान में कहाँ अनुमति दी गई है कि आप सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने? संविधान में कहाँ लिखा है कि मुगलों के नाम से रोड होनी चाहिए? उनको पोतेंगे तो सांप्रदायिक माहौल भी तो बिगड़ेगा ना। कैसे बिगड़ेगा? उस समाज के लोग भी तो अरे रख दे। अरे इसी देश में एपीजे अब्दुल कलाम रोड है, हम उसका स्वागत और अभिनंदन और वंदन करते हैं। अगर ऐसे ही मुसलमान मौलाना आजाद रोड है, हम उसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन अकबर कौन था, शाहजहां कौन थे? ये चोर लुटेरे लोग थे, इनको कौन सा सम्मान मिला? दूध बेचते थे, चाय बेचते थे, आखिर क्या करते थे? जूतों में पालिश करते थे। हमें तो इनका इतिहास नहीं पता। राज्य में कैसे होगा? अरे भाई, जो काम 70 साल में नहीं हुआ उसके लिए तो महाराणा प्रताप सेना सामाजिक संगठन बनाना पड़ा ना। कि तुम सोए पड़े हो सत्ता के गलियारों में, तुम मस्त हो एसी के कमरों में, हम निकले हैं सड़कों पर, हम देख रहे हैं देश किधर जाएगा। देश अभी शोर नहीं, अब महाराणा प्रताप सेना इन मार्गों का नाम परिवर्तित करेगी। ये जिम्मेदारी हमारी है। सर, अभी आपने